जी बोलू जी, पहले बोलू जी को दे दीजिए। हाँ, इसके बाद से दीजिए उनको ये सुंदर पल। फुकरा जी थोड़ा सा और आगे करिए। हाँ आगे सम्मान का पल। ये सुंदर पल अपने बीच के कलाकार हैं जो सुबह से प्रस्तुतियां अपना दे रहे थे और इस पल को कैमरे में कैद करते हुए सभी सम्मानित साथीगण, तमाम ऐसे कलाकार हैं जिनको मैं नहीं बुलवा पाया। हमारे वेद पहले कह रहे मैडम ओबीसी लोगों का दिमाग थोड़ा सा कम का क्या भैया, क्योंकि ये हम लोगों ने खुद कर रखा है। ये हमने देखिए, ये अब दूसरों को हमारे बारे में खराब सोचने की शक्ति हमने दी है, हम खुद सोच रहे हैं ना, तो ये सोच हमें दूर करनी होगी। और रही बात देखिए क्या सरकार के प्रयास तो हमेशा रहते हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की मैं पहले विधायक थी और अभी सांसद हूँ। मैं पार्टी में माननीय मोदी जी और योगी जी की तारीफ नहीं, मेरी राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आज ऐसा समाज है जो सरकार जरूर प्रयास करे कि समाज के हर तबके को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास चल रहा है। अब ये नहीं कि देखिए मैं हरियाणा का एग्जाम्पल बताती हूँ। वहाँ जब कोई सरकारी योजना आती थी तो वहाँ महिलाएं बड़ी जागरूक रहती है। वो टाली ट्रैक्टर में गई और क्या है क्या है क्या है। अभी देखिए मैं आपको तो हमारे यहाँ क्या होता है, जेंट्स ही नहीं जाते जब तक उनका खुद का कोई विवाद ना हो। तहसील नहीं जाएंगे, जिलाधिकारी से नहीं मिलेंगे। अरे मैडम कोई काम ही नहीं पड़ता। काम नहीं, वो तो आपके काम करने के लिए ही प्रशासन बैठा है। आप भी उससे जाइए, कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में जानिए कि क्या लाभ समाज को हो सकता है, आपके माध्यम से कौन सी मेडिकल फैसिलिटी हम दे सकते हैं। बहुत सी योजनाएं चल रही है, लेकिन कहते हैं ना भाई सरकार ने तो दे दिया, लेने की क्षमता हमारे अंदर भी तो होनी चाहिए। तो ये क्षमता हमें डेवलप करनी होगी, ये सहयोग की भावना डेवलप करनी। शिक्षा का कोई विकल्प हमारे पास नहीं रहना चाहिए। और ये दलित, पिछड़ा, ओबीसी सब दिमाग से निकालिए। ये वर्ड्स हैं जो समाज आपको कमजोर करेंगे, मानसिक तौर पे कमजोर करेंगे, और कमजोर लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं आज सम्राट अशोक जी की जयंती पर यही आप लोगों से कहूँगी कि इनके जीवन को हम लोग अपने जीवन में उतारे, और जो भी सरकार की योजना है उसका लाभ लेने के लिए हम लोग खुद आज कमर कसते कि हमें हर लाभ लेनी है। और मेरे लायक देखिए कभी कोई काम हो तो मैं आप लोगों से हमेशा कहूँगी कि कोई सीमा बंदिश नहीं है, चाहे प्रदेश का काम हो चाहिए है, और पक्ष विपक्ष को तो मैंने कभी आज तक माना ही नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे लायक अगर काम रहेगा तो मैं 24 घंटे आपकी बहन बेटी जो आप समझे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी। और मेरी बहनें, मैं आप सभी कहूँगी, देखिए समाज में ऐसा होता है कि पुरुष लोग ज़्यादातर बाहर काम करने जाते हैं, घर पे आप लोग रहते हैं, तो घर में महिलाओं के तो ईश्वर ने अलग से शक्ति दी है। अरे धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करो, शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी की पूजा करो, शिक्षा चाहिए तो सरस्वती जी की पूजा करो। तो सारी शक्तियाँ, सारी देवियाँ आप में हैं, हम में हैं। तो प्रयास ये कीजिए कि अगर पुरुष घर पे नहीं है तो ये विकल्प मत दीजिए, ये मत समझाई करे वो रहते नहीं तो करेगा कैसे। अरे आप तो रह रही हैं, आजकल तो सब अच्छा है। और अगर बच्चे की पढ़ाई में अगर माँ रुचि लेने लग जाए तो आज पूरा इतिहास निकाल के देख लीजिए कि कोई भी सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूँगी कि अगर समाज को आगे लेके जाना है तो उसमें आप लोग भी अपनी क्षमता समझें, और जो करने लायक हो घर में नहीं, अगर हम बाहर निकल रहे हैं, हालांकि देखिए आजकल तो जमाना है पति पत्नी सब कमा रहे हैं, अगर वो अवसर मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिले तो घर में भी इतने ही रहते हैं कि बच्चों में पूरा आपका फोकस हो। 4 घंटा बच्चा पढ़ाई कर ले, कोई बुरी संगत में ना जाए, कोई बात हो, तो ये आप लोगों का मेरा भी दायित्व है कि हम कैसे युवा पीढ़ी को भी ठीक करें। और मेरे युवा भाइयों, मैं आपसे भी कहूँगी बहुत सारे रोजगार के अवसर है। सम्राट जयंती जरूर पढ़े आप अशोक जी को और उनके हर पहलू को देखें, और बहुत कुछ, अगर स्वर्णिम इतिहास रहा तो स्वर्णिम भविष्य भी बन सकता है। मैं इसी स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए आप सबने वाणी को विराम देते सभी को प्रेम। आभार। तमाम जब उसने आक्रमण किया, जब कलिंग जैसा युद्ध किया है, तो लगता ही नहीं है कि बंदा अच्छा ये कभी पावन रहते। कुशीनगर में हमको ही राज्य में तो मेरा पहली बार आना हुआ है। यहाँ पर मंच को उपस्थित हमारे और आपके अभिभावक रामजोहर मौर्य जी, जब मैं विधायक नहीं थी तब से आपका गोरखपुर में मुझे सानिध्य और आशीर्वाद मिलता रहता था। इस कार्यक्रम में जिन्होंने आयोजन बड़े अच्छे से करवाया, रमेश कुशवाहा जी, और यहाँ पर उपस्थित श्री फूलबदन कुशवाहा जी, श्री निगम मौर्य जी, जिनके बारे में अभी हमने बड़े अच्छे से सुना, और वो अपने टीचर होने का लाभ समाज को कैसे देंगे मैं अभी आपको बता देती हूँ। भाई मन से बोलने से थोड़ी ना होता है, उसको पहले दीजिए तब।
उसके यहाँ पे उठे महेश कुशवाहा जी, सीता नारायण कुशवाहा जी, पन्नालाल कुशवाहा जी, बलदेव कुशवाहा जी, मोतीलाल कुशवाहा जी, प्रेम प्रकाश कुशवाहा जी, नमो नारायण कुशवाहा जी, पारस कुशवाहा जी, किशन कुशवाहा जी, सावित्री कुशवाहा जी, रिंकी मिश्रा जी, परबिला गिरी जी, बबलू कुशवाहा जी, रमाशंकर कुशवाहा जो हमारे बीजेपी के नेता भी हैं, और मंच पे किसी का नाम छूट गया हो तो, और यहाँ पे सभी उपस्थित मेरे भाई बहन, मेरी बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी को संगीता यादव मौर्य का सादर प्रणाम। देखिए, अभी आज हम महान सम्राट अशोक जी की जयंती को मना रहे हैं, तो मैं पहले तो अपने आप को संबद्ध करूँगी और संबद्ध करूँगी जो हमारे पहले वक्ता थे, निगम मौर्य जी थे, रमेश मौर्य जी थे, मैं उनसे संबद्ध करते हुए उन बातों को नहीं दोहराऊंगी, नहीं रिपीट करूंगी, लेकिन कुछ बातें मैं ज़रूर आप लोगों से जो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव में आए हैं वो मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगी। देखिए, बेसिक क्या होता है, अभी मैं थोड़ा सा बता दूँ, मुझे जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कल तो पार्लियामेंट है, तो रात मेरी ट्रेन भी है और मैंने फ्लाइट भी ये है कि अगर उसमें 9:30-10 बजे से पहुँचना होता है, तो एक दिन पहले ही पहुँचना होता है। कल 3 तारीख को पार्लियामेंट है, नहीं तो मैं शाम तक सोच के आई थी कि टाइम दूंगी आराम से, आप लोगों को थोड़ा सा व्यक्तिगत भी मिलूंगी, कोई और भी समस्या हो तो मैंने सोचा तो मैं उसके लिए भी टाइम दूंगी, लेकिन अब चूँकि पार्लियामेंट 6 तक चलेगी तो मुझे इसलिए थोड़ा सा समय से पहले निकलना है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों की, और इतनी दूर से आप लोग आए हैं। लेकिन मैं अपनी बातें ज़रूर अपने मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगी। देखिए, अभी हम लोग निगम मौर्य जी को सुन रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही कि सही बात है, इतना अच्छा स्वर्णिम इतिहास रहा है। आज हमारे झंडे पर चिन्ह है तो सम्राट अशोक जी का चक्र है, आज 4 मुख सिंह है तो उन्हीं का है, पूर्वज है, और आज हमारे नोट पर अगर हम देखते हैं तो है भारत सरकार की मोहर है तो है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस जयंती की छुट्टी नहीं मनाई गई है ना। कारण आप समझिए उसका रीज़न क्या है, क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं भी अपने मंच पे आज यहाँ खड़ी हूँ कैसे भी करके, तो मैं आपको बताऊँ, आज हम अपने आप को, मैं कोई भी काम, देखिए पॉइंट नंबर तो छोटा बड़ा नहीं होता है, मैं खाली 3-4 सवालों के क्वेश्चन पूछूंगी, और देखिए मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैं तो आपकी बहन बेटी जो आप समझना, मैं तो आप लोगों के बीच में से एक हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ईमानदारी से आप मुझे बताएं, जब हम सम्राट अशोक जी की बात करते हैं, अगर वो राजा के रूप में देखे तो उससे बड़ा कोई आक्रांता नहीं, कहाँ से कहाँ तक साम्राज्य लेके गए। अगर वो एक भिक्षु के रूप में देखिए तो बौद्ध धर्म में उन्होंने जितना काम किया है उतना किसी ने किया नहीं, अपने बेटे बेटी तक को तो भिक्षु बना के उन्होंने दूसरे देश भेज दिया। अगर हम एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में देखें तो आज जिस भारत सरकार में हमारी बीजेपी सरकार नदी, तालाब, कुआं, सड़क पे काम कर रही है, उस समय उन्होंने पशु चिकित्सालय तक खुलवा दिया था। कितना लोक कल्याणकारी शासक थे। तो अगर हम हर पहलू पे देखें, चाहे वो अर्थ में देखिए, कोशा मूल दंडा, जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ही चाणक्य जी ने कहा था, आज भी हमारे भारतीय राजस्व सेवा जिसमें मेरे मति परमेश्वर भी हैं, उसका यही है कोशा मूल दंडा। तो चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में, एकमात्र वही शासक थे जिन्होंने सबसे पहले लोकल लैंग्वेज पाली भाषा को अपनाया, क्योंकि वो ही जनता की भाषा थी। तो अशोक जी के बारे में अगर हम कभी जाना चाहते हो, एक आक्रांता के रूप में, महान शासक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक भिक्षु के रूप में, एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में हम उनको याद कर सकते हैं। लेकिन हम सिवाय तिथियों के जानने के बजाय, यहाँ कितने लोग, ईमानदारी से मैं सिर्फ 2 सवाल पूछ रही हूँ, कितने लोगों ने अशोक जी के बारे में पूरा ढंग से पढ़ा है?